मॉनसून के सीजन में देश के अलग अलग इलाकों में कुदरत ने अपना कहर बरपाना शुरू कर दिया है। पहाड़ से लेकर मैदान तक भारी बारिश के बाद सैलाब के कहर ने लोगों की जिंदगी को बेहिसाब मुश्किलों में डाल दिया है। उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, गुजरात समेत कई राज्यों में बारिश भारी मुसीबतें अपने साथ लेकर आई है। लेकिन कुदरत की इस त्रासदी का सबसे ज्यादा असर एक बार फिर पहाड़ों पर ही देखने को मिल रहा है। यहाँ आसमान से उतरी आफत लोगों की जिंदगी लीलने पर आमादा है। गंगा नदी में इस वक्त पानी इतना ज़्यादा बढ़ गया है कि जो घाट है त्रिवेणी घाट, वो आधा पानी में डूब चुका है। केदार आपदा आई थी, वो भी जून में ही आई थी, 13 जून को आई थी। उस हिसाब से हमने पहला ये दूसरा मंजर देखा है। आसमान से उतरी आफत, कुदरत के कहर की तस्वीरें। कहीं सैलाब में समाया शहर, कहीं भर भरा कर गिरे पहाड़। मुसीबत में सैकड़ों की जान। कुदरत की बेहिसाब ताकत ने एक बार फिर देश को डराना शुरू कर दिया है। अलग अलग इलाकों से आई सैलाब के सितम की तस्वीरें देखकर किसी का भी कलेजा कांप सकता है। पहाड़ों पर उतरी आसमानी आफत मानो सब कुछ अपने साथ बहा कर ले जाने को तैयार है। भारी बारिश के बाद हालात इस कदर भयावह हो चुके हैं कि तटीय इलाकों में रहने वाले तमाम परिवारों के जिंदगी पर मौत का साया मंडराने लगा है। पूरी रफ्तार से धरती को रौंदता सैलाब अपने सामने पड़ने वाली हर चीज को ध्वस्त करने पर आमादा है। मॉनसून की इस डराने वाली शुरुआत ने लोगों को तबाही का चश्मदीद बनने पर विवश कर दिया है। श्रीनगर गढ़वाल से आई ये तस्वीरें दिल को दहलाने के लिए काफी हैं। प्रचंड वेग से बहती अलकनंदा नदी ने पाट पर बने मंदिरों को अपने आगोश में लेना शुरू कर दिया है। जल विद्युत परियोजना के बांध से लगातार पानी छोड़े जाने की वजह से घाट सैलाब में समा चुके हैं। आलम यह हो चुका है कि अलकनंदा नदी का जलस्तर वार्निंग और डेंजर लेवल के बीच बना हुआ है। लहरों की रफ्तार इस कदर तेज है कि किसी भी चीज को तिनके की तरह बहा सकती है। यही वजह है कि किसी भी तरह के हादसे से लोगों को बचाने के लिए एसडीआरएफ की टीम को मौके पर तैनात किया गया है। अलकनंदा नदी के किनारे मौजूद घाट पर इस समय यहां पर किसी भी घटना से बचाव के लिए एसडीआरएफ को तैनात किया गया है और एसडीआरएफ के कर्मी यहां पर तैनात हैं, जो अपने सामान के साथ, लाइफ सेविंग सामान के साथ यहां पर मौजूद हैं स्नान घाट के किनारे पे, जिससे किसी भी घटना को होने से रोका जा सके और बचाव हो सके। ये तस्वीरें पिथौरागढ़ से आई हैं, जहां काली नदी उफान पर है। लगातार हो रही बारिश ने मंजर को इस कदर भयावह बना दिया है कि इस नदी के आसपास के कई आशियाने बाढ़ की चपेट में आ चुके हैं। काली नदी में आए इस सैलाब को ऐसे ही समझा जा सकता है कि जौल जीवी मेला स्थल भी पूरी तरह से नदी में समा चुका है। यही वजह है कि डरे और सहमे स्थानीय लोग प्रशासन से खुद की हिफाजत की मांग कर रहे हैं। जौल जीवी का मेला स्थल है, वो अभी जलमग्न हो चुका है, तो प्रशासन को जल्द से जल्द जो खतरे वाली जो जगह है उन्हें चिन्हित कर वहां के लोगों को अन्यत्र सुरक्षित स्थान पर शिफ्ट कराना चाहिए। ऋषिकेश में भी 2 दिन से लगातार हो रही बारिश ने हालात बेकाबू कर दिए हैं। यहाँ पहाड़ों से उतरी लहरों ने गंगा को जबरदस्त उफान पर ला दिया है। जहां कभी घाट नजर आते थे, वहां सैलाब के मटमैले पानी ने अपना कब्जा कर लिया है। ये तस्वीरें त्रिवेणी घाट की हैं, जहां आरती स्थल तक गंगा का पानी पहुंच गया है। मुश्किल इस बात की है कि मौसम विभाग ने आशंका जताई है कि आने वाले 2 से 3 दिन तक ऐसी ही बारिश हो सकती है, जिस वजह से हालात बद से बदतर हो सकते हैं।
इस वक्त उत्तराखंड के ऋषिकेश में हम लोग मौजूद हैं और जो घाट है ये त्रिवेणी घाट इसे कहा जाता है। और इस वक्त स्थिति यहाँ पर आप देखें तो लगातार हो रही बारिश के बाद पानी कितना ज्यादा बढ़ गया है ये हम आपको दिखाते हैं तस्वीरों के जरिए। ये गंगा नदी है और गंगा नदी में इस वक्त पानी इतना ज्यादा बढ़ गया है कि जो घाट है त्रिवेणी घाट वो आधा पानी में डूब चुका है। सामने बिजली के खंभे आपको नजर आ रहे हैं, वो आधे पानी में आपको डूबे नजर आएंगे। उसके सामने एक बिल्डिंग आपको नजर आएगी जो स्नान घर बनाया गया है, जहाँ पर आश्रम भी है, तो उसका एक मंजिल पूरी तरह पानी में इस वक्त डूबा हुआ नजर आ रहा है। आलम यह हो चुका है कि हरिद्वार और ऋषिकेश में गंगा नदी का पानी अभी से खतरे के निशान तक पहुंच चुका है। स्थानीय लोगों का दावा है कि जिस तरह से गंगा का उफान इस वक्त देखा गया है, कुछ वैसी ही तस्वीर 2013 की आपदा के दौरान देखी गई थी। एक बार पहले जैसे केदार आपदा आई थी, वो भी जून में ही आई थी, 13 जून को आई थी। उस हिसाब से हमने पहला ये दूसरा मंजर देखा है। जो कल बहुत भयंकर बाढ़ आई थी, काफी यहाँ चेंजिंग रूम रखे थे, सारे जो आरती स्थल हमारा पूरा टूट चुका है। ये सामने आरती स्थल है जिसके बारे में पंडित जी ने बताया था। ये आरती स्थल देखिए पूरा का पूरा पानी में इस वक्त डूबा हुआ नजर आ रहा है, पूरा का पूरा पानी में डूब चुका है और ये लगातार पानी का जो स्तर है वो बढ़ता जा रहा है। इस वक्त अगर मैं बात करूं हरिद्वार और ऋषिकेश में गंगा के लेवल की, तो ये डेंजर लेवल से काफी ज्यादा ऊपर बह रही है। ऋषिकेश में लगातार हो रही बारिश की वजह से लैंडस्लाइड भी लगातार हो रहा है। यही वजह है कि बद्रीनाथ केदारनाथ हाईवे पर जैम जैसे हालात पैदा हो गए हैं। ये बद्रीनाथ केदारनाथ जाने वाला रास्ता है और यहाँ से आगे फिलहाल लोगों को नहीं जाने दिया जा रहा है, क्योंकि सामने एक घाटी है जहाँ पर रात को लैंडस्लाइड हुआ था। उसके बाद से पूरा का पूरा रास्ता ब्लॉक है और ये वजह है कि जो पुलिस यहाँ पर आपको नजर आ रही है, ये पुलिस उन सभी को रोक रही है। उनका ये कहना है कि आगे जाने का कोई फायदा नहीं है, आगे लगातार पत्थर गिर रहे हैं। क्यों रोका सर आपको? रिपोर्ट के लिए रोका है। रिपोर्ट के लिए। रिपोर्ट के लिए आगे कह रहे हैं पहाड़ी मलबा गिरा हुआ है, इसलिए भी आपका जाना बेकार है आगे। नहीं, मलबे के लिए नहीं, रिपोर्ट के लिए। आपके लिए रिपोर्ट के लिए सर आगे क्या रास्ता टूटा हुआ है? जी सर, आगे रास्ता टूटा परसों से। अच्छा परसों, ठीक है। हाँ, कल शाम को थोड़ी देर के लिए खुला था, मगर फिर जो है तोता घाटी में फिर बंद हो चुका है। तो ये बद्रीनाथ वगैरह नहीं जा सकते लोग आगे? तो बद्रीनाथ से सर वो जो है कहाँ से जाएंगे, रोड तो बंद है। अच्छा, तो कैसे जाएंगे? तो ये जो लोग जा रहे हैं तो इसलिए आप इनको रोक रहे हैं वापस जाने? वापस कर रहे हैं कि जो भी एक वो नीलकंठ वाले या शिवपुरी तक वाले जा रहे हैं। हाँ। बाकी जो ऊपर वाले लोकल या कोई यात्रा आ रहे हैं तो उसे कह रहे हैं बाया नरेंद्र होकर आप जो है जा सकते हैं, मगर ये रोड बंद है। यहाँ से आगे बढ़ने वाले लोगों को पुलिस लगातार ये कहकर रोकने की कोशिश कर रही है कि आगे जान को खतरा हो सकता है, क्योंकि इस रास्ते से आगे पहाड़ भर-भरा कर गिरते जा रहे हैं। कब से आप अटके हुए हैं ट्रैफिक? 1 घंटा हो चुका है। 1 घंटा हो चुका है। 1 घंटे से अटके? बिल्कुल। तो परेशानी हो रही है? बिल्कुल हो रही थी, आप देखे हैं। कहाँ जाना था आपको? मुझे नीलकंठ जाना है। अच्छा, तो ये कह रहे हैं लैंडस्लाइड हुआ पड़ा तोता घाट के पास, तो कैसे आगे जाएंगे? तब तो फिर तो वापस आना पड़ेगा। वापस आना पड़ेगा? बिल्कुल आना पड़ेगा। देखिए लगातार हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं कि किस तरीके से लगातार पुलिस रोक रही है और पुलिस कोशिश ये कर रही है कि लोगों को ये समझाया जाए कि आगे जाने का कोई फायदा नहीं है, जान खतरे में डालने की जरूरत नहीं है, आप यहाँ से वापस चले जाइए, क्योंकि लैंडस्लाइड लगातार हो रहा है आगे के इलाकों में। तो ये ट्रैफिक जैम की स्थिति अब बन गई है ऋषिकेश में। उसको जा रहे हैं वाटरफॉल पे। अच्छा, तो ये आगे लैंडस्लाइड हुआ पड़ा है क्या बता रहे हैं? नहीं, हम तो पहले ही चले जाएंगे, नीलकंठ से रास्ता कटता होगा ऊपर के लिए। उस तरफ भी परेशानी हो सकती है, तो आपको लगता है कि ऐसे में जाना चाहिए आगे? उस तरफ परेशानी नहीं है, असल में हम कलौली से ही आए हैं वापस। तो औली जा नहीं पाए हम, रास्ता बंद था, तो दूसरे हाईवे से होके आए। अच्छा। रुद्रप्रयाग के आसपास भी भारी बारिश का असर साफ देखा जा रहा है। यहाँ जगह जगह पर लैंडस्लाइड हो रहा है। यही वजह है कि यहाँ से गुजरने वाले लोगों की जिंदगी पर लगातार खतरा मंडरा रहा है, क्योंकि कभी भी कोई भी भारी भरकम बोल्डर पहाड़ों से भर भरा कर नीचे गिर सकता है। देवप्रयाग के आसपास का इलाका है और यहाँ पर आप देखिए कि अभी थोड़ी देर पहले यहाँ पर लैंडस्लाइड हुआ है और ये तस्वीरें आपके सामने, बड़े बड़े पत्थर सड़क पर आ गिरे हैं। हालांकि कुछ देर पहले यहाँ पर बुलडोजर आया और उसने रास्ता साफ किया, उसके बाद जो है वो गाड़ियाँ यहाँ से मूव कर पा रही हैं। और ये देखिए कि पत्थर कितनी ज़्यादा संख्या में इस वक्त आपको यहाँ सड़क पर गिरे हुए नजर आएंगे। और सामने की तरफ आप देखिए तो वहाँ पर भी लैंडस्लाइड हुआ है और थोड़ी देर पहले की ये खबर बताई जा रही है कि जब यहाँ पर लैंडस्लाइड हुआ था और तमाम जो ट्रक थे वो काफ़ी देर तक यहाँ पर फंसे रहे। ये तस्वीर आप देखिए कि गंगा नदी का बहाव देखिए कितना ज़्यादा बढ़ गया है। और अक्सर जब इस तरीके से बारिश लगातार हो रही हो तो इस तरीके की तस्वीरें
उत्तराखंड के पहाड़ों में देखने को मिलती हैं और इसी बहाव की वजह से, जो पानी का बहाव बढ़ गया इसकी वजह से जो निचले इलाके हैं वहां पर जो नदी का स्तर है वो खतरनाक स्थिति तक जा पहुंचा है। इन रास्तों से गुजरना मौत को दावत देने से कम नहीं है। यही वजह है कि हाईवे खुलने के बाद यहाँ से गुजरने वाली गाड़ियाँ रेंग रेंग कर आगे बढ़ रही हैं, क्योंकि जरा सी भी चूक यहाँ किसी की भी जिंदगी पर भारी पड़ सकती है। इन जगहों पर जहां पर लैंडस्लाइड अक्सर होता है और ये तस्वीर आप देख रहे हैं, इन इलाकों पर बुलडोजर की मदद से रास्ता साफ करने की लगातार कोशिश की जाती है। अभी थोड़ी देर पहले इसे साफ किया गया और ये बताया जा रहा है कि इसकी वजह से रात भर ये रास्ता बंद रहा। भले ही इस जगह से बोल्डर्स को हटा लिया गया है, लेकिन जैसे जैसे इस रास्ते पर आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे मुसीबतों की खाई और चौड़ी होती जा रही है, क्योंकि आगे के इलाकों में भी लैंडस्लाइड लगातार हो रहा है, जिस वजह से कई लोग रास्ता खुलने का इंतजार कर रहे हैं। ये तस्वीरें देखिए, लोग यहाँ पर फंसे हुए हैं। कई लोग हैं जो कि आगे जाना चाहते थे, लेकिन फिलहाल रास्ता बंद हो जाने की वजह से जहां तहां वो खड़े हैं, क्योंकि आगे जाने का कोई रास्ता नहीं है। तो ये देखिए किस तरीके से कभी भी पत्थर नीचे गिर सकता है। देवप्रयाग के आसपास के इलाके में भी लगातार बारिश हो रही है, जिसका असर ये हो रहा है कि यहाँ ट्रकों का लंबा जैम लग गया है, क्योंकि आगे भारी भरकम पत्थरों ने पहाड़ से गिरकर सड़क पर इन ट्रकों का रास्ता रोक लिया है। परेशानी ट्रक ड्राइवर्स को काफी ज्यादा झेलनी पड़ती है, क्योंकि 2-2, 3-3 दिनों से वो ट्रक में ही इसी तरीके से बैठे रहते हैं, क्योंकि आगे जा नहीं सकते। पीछे भी कई बार लैंडस्लाइड हो जाता है तो पीछे भी नहीं जा सकते, और सामान पहुंचाना जरूरी होता है, जरूरत का सामान होता है, और उस सामान को पहुंचाने में काफी मशक्कत इन्हें करनी पड़ती है। कुछ ड्राइवर्स हमारे साथ हैं, उनसे बात कर लेते हैं। भाई साहब, कहाँ से निकले थे आप? हम आए हैं जी रोपड़ से। रोपड़ से? हाँ। कहाँ जाना था आपको? श्रीनगर। श्रीनगर जाना था। कितने दिनों से फंसे हुए हैं? हमें तो यहाँ तीन दिन तो हो ही गए। 3 दिन से? क्या वजह हुई, आगे क्यों नहीं जा पाए? ये रास्ता जाम की वजह से पहाड़ गिर गया ना, चट्टान गिर गया। हाँ। इसकी वजह से परेशानी इस बात की है कि यहाँ लोगों को फंसे 4-4 दिन हो चुके हैं। गाड़ियाँ 40 मीटर ही चल पाती हैं और अगले 4 घंटे जस की तस खड़ी रहती हैं। यही वजह है कि यहाँ मौजूद ये तमाम ट्रक ड्राइवर रास्ता खोलने का इंतजार कर रहे हैं। कितने दिनों से फंसे हुए हैं? 4 दिन से। 4 दिन से फंसे हैं। कहाँ से आ रहे थे? ऋषिकेश से। कहाँ जाना था आपको? तिलवाड़ा। 3 दिन से हमको खाना पीने की भी दिक्कतें हो रही है, और अभी ऐसे में हम कैसे चले, जब मशीनी वाला नहीं जा पा रहा है तो हम कैसे, हम भी यहीं खड़े हैं। पहाड़ पर कुदरत अपना कैसा कहर बरपाती है, ये तस्वीरें इसकी बानगी। पौड़ी गढ़वाल के श्रीनगर से आई इन तस्वीरों को देखिए, जहां बद्रीनाथ हाईवे के करीब अचानक पहाड़ का एक हिस्सा भर भरा कर नीचे आ गिरा। गनीमत रही कि जिस वक्त ये पहाड़ गिरा उस वक्त वहां कोई मौजूद नहीं था, वरना बड़ा हादसा हो सकता था। मॉनसून का मौसम ही ऐसा है कि देश के अलग अलग राज्यों को अलग अलग चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। कहीं बेहिसाब बारिश होती है, कहीं पहाड़ दरक उठते हैं, तो कहीं सैलाब का सितम लोगों की जिंदगी पर भारी पड़ता है। आइए अब आपको उत्तराखंड समेत कुछ और राज्यों की भी तस्वीर दिखाते हैं, जहां बाढ़ और बारिश ने कोहराम मचा रखा है। ये कुदरत की ताकत की वो तस्वीरें हैं जिनके आगे हर कोई बेबस हो जाता है। कहीं सैलाब अपना सितम ढा रहा है, कहीं बारिश के दबाव ने पहाड़ों पर प्रहार करना शुरू कर दिया है। उत्तराखंड से आई कुछ और तस्वीरों को भी देखना जरूरी है। उत्तराखंड के पौड़ी से आई ये तस्वीरें यकीनन डराने वाली हैं। धूमाकोट थाना इलाके के सिमड़ी में बरसाती नदी उफान पर है। ये सांड इस नदी को पार करना चाहता है। वो सैलाब के बीच धीरे धीरे अपने कदम बढ़ाता है, लेकिन अचानक लहरों की रफ्तार के आगे इस सांड का हौसला जवाब दे जाता है। सैलाब के बीच पैरों के उखड़ते ही ये सांड सीधा पानी की तेज धार में बहने लगता है। पानी की रफ्तार इतनी तेज थी कि सांड
लहरों के आगे नहीं टिक सका, जिसका नतीजा ये हुआ कि सैलाब के बीच से गुजरने की सांड को भारी कीमत चुकानी पड़ी। एक बार फिर देखिए कि आखिर इस सांड के साथ क्या हुआ। तेज बहाव में एक सांड नाले को पार करते समय बह गया, जिसे बचाने का प्रयास भी किया गया, लेकिन पानी के तेज बहाव में यह सांड कुछ दूर बहकर जाने के बाद स्वामी पत्थरों की आड़ लेकर नाले से बाहर आ गया। पिथौरागढ़ के दारमा घाटी में मौजूद गांव पर खतरे के बादल मंडरा रहे हैं। इन गांवों पर लगातार ग्लेशियर दरकने का खतरा मंडरा रहा है। तेज बारिश की वजह से यहां इसी तरह लगातार लैंडस्लाइड हो रहा है, जिस वजह से यहां रहने वाले ग्रामीण डर के साए में जिंदगी गुजारने को मजबूर हैं। 2013 की आपदा के दौरान भी इस जगह पर बना बीआरओ का पुल बह गया था, जिस वजह से 25 गांवों का संपर्क पूरी तरह से कट गया था। यही वजह है कि इन तस्वीरों को देखने के बाद लोगों की चिंताएं और ज्यादा बढ़ गई हैं। और आइए अब आपको 2 तस्वीरों के जरिए दिखाते हैं कि आखिर कुदरत की ताकत कितनी बेरहमी से पेश आती है। ये पहली तस्वीर पिथौरागढ़ को अल्मोड़ा से जोड़ने वाली सड़क की है। NH 125 बंद होने की वजह से जिले का पूरा ट्रैफिक इसी रोड पर है, लेकिन अचानक ये खड़ा पहाड़ भर-भरा कर नीचे आ गिरा। इस दौरान एक बड़ा बोल्डर कार के अगले हिस्से से जा टकराया। मौके पर मौजूद कुछ लोगों ने मोबाइल में इन रोंगटे खड़े कर देने वाली तस्वीरों को रिकॉर्ड कर लिया। अब आपको चमोली से आई ये दूसरी तस्वीर दिखाते हैं। यहाँ कर्णप्रयाग नैनीसेण सड़क पर अचानक पहाड़ का एक बड़ा हिस्सा टूटकर धराशायी हो गया। इन तस्वीरों को कार में बैठे एक शख्स ने अपने मोबाइल में रिकॉर्ड कर लिया। गुजरात के द्वारका से आई ये तस्वीरें किसी को भी डरा सकती हैं। यहाँ लगातार हो रही बारिश के बाद रावल नदी में भयानक उफान आया हुआ है। बताया जा रहा है कि नदी में आए सैलाब की वजह से निचले इलाकों में मौजूद सैकड़ों की आबादी को भारी खतरा हो सकता है। यही वजह है कि लोगों को सुरक्षित ठिकानों पर पहुंच जाने की अपील की गई है। यहाँ भांडवड़ के आसपास ग्रामीण इलाकों में जबरदस्त बारिश के बाद गांव की सड़कें किसी दरिया में तब्दील हो चुकी हैं। गांव की मुख्य सड़कों पर सैलाब पूरी रफ्तार के साथ बह रहा है। राणपर, पास्टर और ढीबर गांव में बाढ़ के भयावह हालात पैदा हो गए हैं। सैलाब के सितम की डराने वाली तस्वीरों के बीच ये खूबसूरत नजारा जूनागढ़ के गिरनार पर्वतमाला का है। मानसून के मौसम में बादलों ने पहाड़ को अपनी चादर से ढांक लिया है। इन्हीं बादलों के बीच से होकर गुजर रहा ये रोपवे लोगों को रोमांचित कर रहा है। नेपाल के पहाड़ों पर हो रही बारिश का उत्तर प्रदेश में भी असर साफ दिखाई देने लगा है। यहाँ श्रावस्ती जिले में राप्ती नदी ने अपना तांडव मचाना शुरू कर दिया है। जिले के जमुनहा इलाके में कई गांवों में सैलाब की वजह से हाहाकार मचा हुआ है। मुसीबत इस बात की भी है कि कई इलाकों में पानी अपनी हदों के पार बहने लगा है। यही वजह है कि लोग अपनी जान को जोखिम में डालकर इस सैलाब को पार करने को मजबूर हैं। यहाँ राप्ती नदी की कोहराम मचाती लहरें कभी भी किसी को तिनके की तरह बहा सकती हैं। बावजूद इसके लोग अपनी जान हथेली पर रखकर इस सफर को तय कर रहे हैं। जिले में राप्ती नदी का पानी खतरे के निशान से 20 सेंटीमीटर ऊपर बह रहा है, जिसका असर ये हो रहा है कि कई गांव इस सैलाब की चपेट में आ चुके हैं। फिलहाल जिला प्रशासन लगातार हालात पर नजर बनाए हुए है। कितने गांव यहाँ पर घिरे होंगे पानी से? 15 से 20 गांव है। राप्ती बढ़ रही है, घट रही, क्या है? बढ़ रही थी रात में, पर फिलहाल मतलब कुछ घटा है। अच्छा, तो गांव के लोग कैसे रह रहे होंगे? तो छत के ऊपर रहते हैं। बहराइच में घाघरा नदी अपना कहर बरपा रही है। सुजौली थाना इलाके के 1 दर्जन गांव सैलाब की जद में आ चुके हैं। किसानों की सैकड़ों बीघा फसल कटान की वजह से नदी में समा चुकी है। बाढ़ की वजह से कई जगहों का मुख्य मार्ग से संपर्क कट चुका है, जिस वजह से यहाँ भी लोगों को मझधार के बीच से
अपनी जिंदगी को दांव पर लगाकर निकलना पड़ रहा है। नदी के किनारे बसे लोग आशियानों को तोड़कर अब ईंटों को सुरक्षित ठिकानों पर पहुंचाने में जुटे हैं, क्योंकि आशंका जताई जा रही है कि कभी भी घाघरा में आई बाढ़ का पानी इन इलाकों को भी लील सकता है। बाढ़ प्रबंधन की हम लोगों ने योजना बना ली है। सभी समन्वय जितने विभाग हैं उनसे ही बातचीत कर लिया है और स्थल पर जो काम होने थे उनका लगातार हम भ्रमण करके देख रहे हैं कि उनमें क्या गुंजाइश है और बेहतर किया जा सके। और बाढ़ के लिए NDRF भी आ गई है, उसकी प्रथम टीम आई है अभी। मानसून की शुरुआत में ही इस तरह की तस्वीरें साफ कर रही हैं कि आने वाले दिनों में कुदरत किस कदर अपना रौद्र रूप दिखाने वाली है।